हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो यार आज धोखा हो गया मेरे साथ। मैं पूरा वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर चुका था और माइक कनेक्ट करना ही भूल गया। बिना माइक के पूरे वीडियो रिकॉर्ड हो गए। तो अब मैं आपके लिए फिर से पूरा रिकॉर्डिंग करूँगा वेन डायग्राम का। तो यार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करो, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं वेन डायग्राम। हो जाता है कभी कभी धोखा। वेन डायग्राम। ओके, लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था हम लोगों ने? लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था डिजाइनिंग ऑफ द बूलियन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ नैंड एंड नॉर गेट्स, है ना। कोई भी बूलियन फंक्शन हमको गिवन था तो उसको हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट से जो है डिजाइन किया था ना। क्या कॉन्सेप्ट था आप लोग जाके देखिएगा। अब यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेन डायग्राम। ओके, तो वेन डायग्राम में दो दो बिट्स ही होते हैं, 0 और 1। बोलो हाँ। हाँ, अगर मैं ए को 1 लेता हूँ तो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करूँगा वो देखिएगा आप लोग। अगर ए 1 है तो सिंपली मैं इसको शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट करूँगा। किससे? शेडेड पोर्शन से। ए 1 है तो मैं इसको शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट करूँगा। ओके, और अगर आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए इज इक्वल टू 0 तो सिंपली इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सिंपली अ सर्कल, नो शेडेड रीजन। भाई जहां पर 1 है वहां 0 नहीं होगा, जहां 0 है वहां 1 नहीं होगा। तो ये 1 है तो ये 0 है। बोलिए हाँ। हाँ, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। इसको हम यूज करते हुए अपने वेन डायग्राम में आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, चलो इसको रहने देते हैं। हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने कुछ लॉस पढ़े थे ना। एक हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन लॉ पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, एब्जॉर्प्शन लॉ। तो हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लॉ को ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता था? x प्लस एक्स वाई सिंपली गिव्स यू x। बोलिए हाँ, देता था ना। x प्लस एक्स वाई आपको सिंपली x देता था। हम लोगों ने इसका प्रूफ भी देखा था। कैसे? अब x को 1 रखिए, 1, y को कुछ भी रखिए, मान लीजिए 0 रखिए, आएगा तो 1 ही। ये 1 है प्लस 1, मान लीजिए x को y को आप 1 रखेंगे, आएगा तो 1 ही, यानी x ही आएगा ना। आएगा ना। हाँ, तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ होता था। देखिए अब ना एब्जॉर्प्शन लॉ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिएगा। ये है हमारा x, बोलिए हाँ। हाँ, ये है हमारा क्या? y। ये है x, ये है y। ये जो पोर्शन शो करता है, ये क्या शो करता है? आप लोगों ने अगर वेन डायग्राम पढ़ा होगा या आप लोगों ने एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा या फिर कहीं और अगर आपने पढ़ा होगा, ये पोर्शन इंटरसेक्शन शो करता है, यानी दोनों का कॉमन पार्ट। बोलिए हाँ। हाँ, तो इंटरसेक्शन को हम क्या रिप्रेजेंट करते थे? ए एंड बी। ए एंड बी को हम इंटरसेक्शन बोलते थे। बोलो हाँ। हाँ, तो ये ए एंड बी इंटरसेक्शन हो गया। तो मैं यहाँ पर जो आपको x इंटू वाई दिया हुआ है वो यही रीज़न है ना। अगर ये आपका x है, ये y है, x इंटू वाई यही रीज़न है। बोलो हाँ। कैसा y है? x इंटू वाई यही रीज़न है। बोलिए हाँ। ये होगा x इंटू वाई। बोलो हाँ, होगा ना। होगा। ये होगा x इंटू वाई प्लस एक्स, तो प्लस एक्स इसको रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये पूरा सर्कल जो है ये हमको x ही दे रहा है। बताइए हाँ। ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। अच्छा, एक लिटरल रिडंडेंट रूल होता है, आप लोग जानते होंगे, नाम सुन रहे होंगे पहली बार, जानते होंगे क्या? लिटरल रिडंडेंट रूल सबको पता है, नाम सबको नहीं पता होता। इसको बोलते हैं रिडंडेंट लिटरल रूल। हम लोग शायद यूज़ भी कर चुके हैं। क्या? जैसे हमारे पास है x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको हम सिंपल लिख सकते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव से x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, बोलिए हाँ, इंटू एक्स प्लस वाई। बोलिए हाँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया था ना, ऐसा लिख सकते हैं इसको। मैंने डुअलिटी में भी यूज़ किया था इसको, आज भी यूज़ कर रहा हूँ। तो x और x कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपके लिए? x और x कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, है ना। कैसे?
एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। अगर आप एक्स को 0 लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, अगर आप एक्स को 1 लेंगे तो यहाँ 0 और ये 1, यानी एक्स एक्स कॉम्प्लीमेंट होता है 1। तो ये सिंपली आपको रिजल्ट क्या देता है, एक्स प्लस वाई। ये होता है रिडंडेंट लिटरल रूल। ये रिडंडेंट लिटरल रूल क्यों बोलते हैं इसको, या लिटरल रिडंडेंट रूल, क्योंकि हमारा ये लिटरल जो है यहाँ से हट जाता है, यानी रिडंडेंट हो जाता है, यानी रिमूव हो जाता है, रिमूव बोल सकते हो, ओके ना। अच्छा सर, ये लिटरल क्या होता है, ये भी तो डाउट है। लिटरल यार एक्चुअली जो वेरिएबल्स होते हैं ना, अब जैसे आप यहाँ पर देखें, देखिएगा लिटरल क्या होता है। एक मिनट, ये अपना रिजल्ट आया ना, क्या रिजल्ट आया फाइनली, मैं यहाँ लिखूंगा एक्स प्लस वाई, ओके। तो देखिएगा रिडंडेंट लिटरल रूल क्या होता है। सर वेन डायग्राम पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ने लगे थोड़ा देखिएगा, हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ओके ओके। तो ये x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आया, बोलो हाँ हाँ। तो ये हमारा ये जो है ये लिटरल है। अब लिटरल क्या होता है, लिटरल एक तरीके का वेरिएबल ही होता है, बट वेरिएबल क्या होंगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, 2, एक्स एंड वाई, देयर इज ओनली 2 वेरिएबल्स ना, हाँ। बट मैं अगर आपसे बोलूँ यहाँ पर लिटरल्स कितने हैं, तो तब लिटरल्स आप बोलेंगे सर 1 2 3, देयर इज 3 लिटरल्स, समझे आप। किसी एक्सप्रेशन में अगर मान लीजिए दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस समथिंग डी ए, कुछ भी दिया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है इसमें नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं, है ना। अगर आपसे वेरिएबल पूछे तो आप बता दोगे सर 1 2 3 4 ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स है, लेकिन आपसे पूछता है नंबर ऑफ लिटरल्स बताइए, तो लिटरल्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर इज 8 लिटरल्स, समझ गए। एक इंडिविजुअल टर्म को हम 1 लिटरल्स मानते हैं। तो यहाँ पर अब समझ गए होंगे आई होप। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक लिटरल को रिड्यूस कर दिया, इसलिए इसका नाम लिटरल रिडंडेंट रूल हो गया, बोलिए हाँ हाँ। ये था रिडंडेंट लिटरल रूल। तो हम लोगों ने लिटरल समझा क्या होता है। अब हम ड्रॉ करेंगे इसको, ये रिजल्ट कैसे आया, ये है हमारा बोलिए x, ये है बोलिए हमारा y, ओके। तो ये है x कॉम्प्लीमेंट y कौन सा रीजन होगा, x कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, x बट नॉट y बट नॉट x, बोलिए हाँ। x कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या बोलते थे, y बट नॉट x, तो कौन सा रीजन होगा, ये रीजन, बोलिए हाँ। ये रीजन कौन सा होगा, ये y है बट नॉट x है, y है बट नॉट x है, ओके। और x कौन सा रीजन है, पूरा रीजन, बोलिए हाँ। x तो पूरा x कंप्लीटली x है ना, बोलिए हाँ हाँ। तो अब आपको क्या दिख रहा है, ये x प्लस वाई टोटल रिजल्ट, ये हो गया रिडंडेंट लिटरल रूल का वेन डायग्राम, बोलिए हाँ हाँ। तो ये तो हो गए एब्जॉर्प्शन लॉ के और लिटरल रिडंडेंट रूल के। अच्छा, अब हम ड्रॉ करें अपने सारे गेट्स के मतलब एंड और नैंड नॉर नॉट सब ड्रॉ करें, हाँ ड्रॉ करते हैं। पेशेंस से देखिएगा, सबका एक एक करके मैं ड्रॉ करूंगा, ओके ओके दोबारा कर रहा हूँ, माइक ही नहीं कनेक्ट की हो जाता है। चलिए पहला कौन सा ड्रॉ करेंगे आप बताइए। पहला मैं ड्रॉ करता हूँ अपना बेसिक नॉट। नॉट मीन्स क्या, अगर ए है आपके पास, अगर ये आपको दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये हमारा जो ए है, अगर हम इसको शेडेड पोर्शन से ड्रॉ करते हैं, तो ये ए है, बताया था ए को अगर मैं 1 लेता हूं तो उसको शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट करूंगा, शेडेड पोर्शन से शो करूंगा, बोलिए हाँ। अगर ये है तो ये पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, बोलिए हाँ हाँ ओके। तो चलिए इसका नॉट क्या होगा, आप लोग बताइए। सिंपल, जहां ए है वहां ए नहीं होगा, मतलब सर अरे इसका जहां ए है उसका कॉम्प्लीमेंट शेडेड रीजन ये नॉट पोर्शन हो गया, बोलो हाँ हाँ। ये तो हो गया नॉट का, सिंपल था ना।
मैं इसको रफ करके अब हम लोग अपना फाइनल वाला जो है यानी 2 बिट वाले देखेंगे। तो सिंगल बिट वाला था ना। तो हमारे वेन डायग्राम ऑफ द गेट, अपने लॉजिक गेट्स के वेन डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम लोग कुछ अपने वेन डायग्राम को और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। क्या, मान लीजिए 2 बिट का इनपुट दिया हुआ है आपको, ओके ना। मान लीजिए 2 बिट का इनपुट आपको दिया हुआ है, ओके। मैंने मान ला 2 बिट का इनपुट आपको दिया हुआ है, ओके। तो ये जो पोर्शन है ये क्या शो करेगा, अगर मैं इसको ए बोलता हूँ और इसको बी बोलता हूँ, तो इतना पोर्शन जो है अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन है, इसको काटते 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 ये वाला पोर्शन जो आपके आ गया, ये वाला पोर्शन, इसमें केवल ए है। अगर मैं बोलूँ तो ये केवल ए है, बी नहीं है। तो इसको कैसे लिखूँगा, ओनली ए बट नॉट बी। बोलिए हाँ, ओके। तो ये वाले पोर्शन को क्या बोलूँगा, ये वाले पोर्शन को क्या बोलने वाला हूँ मैं, बोलिए, नॉट ए ओनली बी। बोलिए, इस पोर्शन में ओनली बी है, ए नहीं है। इस वाले पोर्शन में ए है, बी नहीं है। और इसको क्या बोलूँगा, इस वाले पोर्शन को मैं क्या बोलूँगा, इस पोर्शन को मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर दोनों है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन है, यानी ए डॉट बी। बोलिए हाँ। तो ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ये पूरा पोर्शन ए प्लस बी है। बोलिए हाँ, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अगर आप देखेंगे, ये कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पोर्शन अच्छे से दिखाने के लिए, ये पोर्शन अगर आप देखेंगे ये, तो ये पोर्शन ए प्लस बी है, ये दोनों मिलकर ए प्लस बी है। बताइए, इसको भी जोड़ लीजिए। अगर ये सब ए प्लस बी है तो आप बताइए ये क्या होगा, ये क्या होगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर ये पूरा ए प्लस बी है तो ये ए प्लस बी नहीं होगा, है ना। हाँ, अगर ये ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ से क्या लिखूंगा मैं, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो शो करता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। बोलिए हाँ, आई होप ये समझ में आया होगा। तब इसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम अपने सारे गेट्स को ड्रॉ करेंगे, देखते रहिएगा, ओके। दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए, पहला कौन सा ड्रॉ करें, और नॉट तो पहले ही बता दिया ना, वो ए कॉम्प्लीमेंट, जो ए है वो नहीं, ए नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो और नॉट मैंने बता दिया। अब देखते हैं और कैसे। 2 बिट लूँगा, ए बी। अच्छा, अभी हम लोग 2 बिट इनपुट लेके देख रहे हैं, हम लोग 3 बिट का भी वेन डायग्राम देखेंगे, ओके। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोल दे रहा हूँ, तभी बोलने से ही लग रहा है लाइक सब्सक्राइब बढ़ता है। ए बी, ठीक है ना। मुझे क्या ड्रॉ करना है, और मीन्स एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों यार, जब मैंने ए बी लिया तो मैं ए बी लूँगा, यहाँ पे भी आदत हो गई। ए प्लस बी, बोलिए हाँ। हाँ, ए प्लस बी कौन सा पोर्शन होगा, अभी बताया था, ये पूरा अपना ये पूरा पोर्शन मैं शेड कर दूंगा, यानी ये है हमारा ए प्लस बी। ये हो गया वेन डायग्राम ऑफ द ओर गेट। सेकंड देखते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं, एंड का देख लेते हैं। एक एक करके ड्रॉ कर रहा हूँ, समझा सकता हूँ एक में ही आपको पूरा, बट आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, इसलिए बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या, ये ए है, ये बी है, बोलो हाँ। हमको क्या चाहिए, ए और बी। अब ये ए और बी क्या होगा बताइए, ए डॉट बी होगा ना। ए एंड बी क्या हो, ए डॉट बी। ए डॉट बी कौन सा पोर्शन होगा हमारा, ये इंटरसेक्शन, यानी दोनों में जो कॉमन है वही ए डॉट बी होगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा ए डॉट बी, ये ए डॉट बी हो गया ना, ओके। तो सिंपल हमारा एंड का भी हो गया। और एंड अब ड्रॉ करेंगे किसका, नॉर का ड्रॉ करें। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ नहीं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं तीसरा नॉर का, ओके। अच्छा, मैं आपसे पूछूं नॉर का कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर जो और का उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो नॉर बन जाएगा।
मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये है आपका ए, ये बी। ये सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं पूरे, ये मत समझ लेना कि ये वाला पोर्शन है, ये पूरा सर्कल की बात कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर शेड करना है। जब ये पूरा पोर्शन आपका और है तो रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, नॉर। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है यार। एक इंजीनियर के लिए जो बीटेक कर रहा है उसके लिए सब बहुत आसान है। ओके, ये अब मैं 4 ड्रॉ करूँगा किसका, नैंड का। बोलिए हाँ। तो नैंड क्या होने वाला आप लोग बताइए। जहाँ एंड है वहाँ नैंड नहीं होगा, यानी एंड का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं ले लूँगा तो नैंड मिल जाएगा। बोलिए हाँ। हाँ सर। तो मैं ड्रॉ करूँगा आपके लिए नैंड भी। ये हो गया नैंड। ओके, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आपका एंड है वहाँ नैंड नहीं होगा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट। तो सारा पोर्शन आप शेडेड कर दीजिए एक्सेप्ट दिस कॉमन पार्ट। ओके ओके, ये क्यों छोड़ दिया मैंने, ये भी जाएगा। ओके, समझ रहे हैं ना। तो ये वाला जो पार्ट है, कॉमन पार्ट जो है, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा शो करेगा किसको, नैंड को। बोलिए हाँ। हाँ, ये एंड को शो कर रहा है तो ये कंप्लीट नैंड को शो करेगा ना। हाँ ओके, तो ये हो गया और एंड नॉर नैंड का, हो गया ना। अब मैं ड्रॉ करूंगा और कौन सा बच रहा है, एक्स और एंड एक्स नॉर भी तो देखना है ना। तो चलिए एक्स और एंड एक्स नॉर का भी देखते हैं झट से। इसको रफ करता हूँ, एक्स और एक्स नॉर का बनाऊंगा, देखते रहिएगा। एक्स और एक्स नॉर 4 देख लेते ना। 5 में कौन सा ड्रॉ करूंगा, आप लोग बोलेंगे एक्स और। तो मैं पहले एक्स और का एक्सप्रेशन लिखूंगा, क्या होता था, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए। बोलिए हाँ, यही होता था ना। ओके, फिर इसे ड्रॉ करूंगा 2 सर्कल, यानी 2 बिट्स के लिए 2 सर्कल, 3 बिट्स के लिए 3 सर्कल। 3 बिट अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले 2 बिट देख लेते हैं। ओके, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। यार ये सब कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ आपके लिए। ये है ए, ये है बी। बोलो हाँ। हाँ, ये है क्या, ए बट नॉट बी। कौन सा, ये वाला पोर्शन अभी बताया था। ये क्या है, नॉट ए बट बी, अभी बताया था। ये वाला पोर्शन बी है, ए नहीं है। ये वाला पोर्शन ए है, बी नहीं है। तो इन्हीं दोनों का सम हमको लिखना है यानी शेड करना है, क्योंकि हमको एक्सऑर चाहिए। तो मैं इस पोर्शन को कर दूंगा शेड, ये वाले पोर्शन को, और इसको भी कर दूंगा शेड। हमको यही चाहिए ना। ओके, तो ये जो पोर्शन है अगर आप देख रहे हैं तो यही हमारा शो कर रहा है क्या, ये शो कर रहा है हमारा एक्सऑर। बोलिए हाँ। हाँ, अगर ये एक्सऑर तो एक्सऑर बताइए आप लोग क्या होगा। हम लोग एक्स और एक्स नॉर का कॉन्सेप्ट किस में देखे हुए हैं, 2 बिट में क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट। 3 बिट में नहीं होता था। 2 बिट में क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इसका एक्सप्रेशन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी होगा। इसका एक्स नॉर है। बोलिए हाँ। हाँ, तो एक्स नॉर क्या करूँगा, जहाँ जहाँ एक्स नॉर है वहाँ एक्स नॉर नहीं होगा, बस कॉम्प्लीमेंट करना है ना। जहाँ जहाँ 1 वहाँ वहाँ 0 नहीं होगा, जहाँ जहाँ 1 वहाँ 0 नहीं होगा, जहाँ जहाँ 0 वहाँ 1 नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ, ये है ए, ये है बी, ये ओके। मुझे क्या ड्रॉ करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप बताएंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ होगा। आपको बताया था अभी कॉन्सेप्ट, ये पूरा ए है, ए प्लस बी है, तो ये ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। बोलो हाँ। इसको हम डी मॉर्गन लॉ से ए डॉट बी लिख सकते हैं। बोलो हाँ। हाँ, तो ए डॉट बी और ये ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और ये ए डॉट बी। बोलो हाँ, ये वाला पोर्शन क्या था, ए डॉट बी, नॉट कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी।
तो हमको ये और ये पोर्शन चाहिए एक्स नॉर के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको छोड़कर, इन दोनों स्टडी रीजन छोड़कर ये और ये हमारा एक्स नॉर होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ही होता है उसका। बोलो हाँ। हाँ, तो अब मैं इसका ड्रॉ करूँगा जल्दी से, तो ये जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जल्दी 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 किस बात की है, ये वाला पोर्शन, बोलिए हाँ। हाँ, और ये पूरा पोर्शन। ओके ओके, आई होप आप लोगों को वेन डायग्राम समझ में आ गया हो, कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी फंक्शन का, नॉट ओनली गेट, किसी भी फंक्शन का आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको एक्सप्रेशन मालूम है, ये ए नॉट बी है, मतलब ये ए है बट नॉट बी है, ये बी है बट नॉट ए है, ये ए डॉट बी यानी ए एंड बी बोथ है। ओके, और ये कंप्लीट पार्ट ए और बी है, और ये कंप्लीट पार्ट ए प्लस यानी नॉर है, यानी ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया अपना सारे गेट्स के डिजाइनिंग तो हम लोग देख चुके हैं वेन डायग्राम। ओके, अब आते हैं 3 बिट इनपुट के लिए वेन डायग्राम समझते हैं। इसके लिए 3 बिट इनपुट के लिए वेन डायग्राम देखते हैं, पेशेंस से देखते रहिएगा। ओके, अगर आप लोग 3rd ईयर में हैं तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और ये सारा गेट में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। गेट लेवल का आप ये समझ के चलिए, आप गेट लेवल का सीख रहे हैं। ओके, तो मैं 3 बिट इनपुट के लिए लूँगा। 3 बिट इनपुट के लिए मतलब मैं लूँगा ABC, और मैं ड्रॉ करूँगा 3 सर्कल। बड़ा ड्रॉ करता हूँ ताकि अच्छे समझा सकूँ। A B C, ABC, ABC, बोलिए हाँ। हाँ, इसको करूँगा यूनिवर्सल बॉक्स में बंद, कंप्लीट बंद, बॉक्स बंद। ओके, ये हो गया 3 बिट का वेन डायग्राम। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम लोगों को देखना है। क्या क्या मतलब कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। ये वाले पोर्शन को देखेंगे, ये इसको आप देखेंगे तो ये ओनली ए रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें बी का कोई पार्ट नहीं है ना सी का कोई पार्ट है। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, ओनली ए बट नॉट बी नॉट सी। केवल इस पोर्शन को मैं ये रिप्रेजेंट करूंगा। सिमिलरली इसको रिप्रेजेंट करूंगा नॉट ए ओनली बी नॉट सी। ये सीरीज मेंटेन रखने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना, नहीं तो आप बोलो सर बी पहले लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है, सीरीज मेंटेन करने के लिए लिख रहा हूँ ABC। ओके, यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर इस पोर्शन के लिए ओनली सी बट नॉट ए नॉट बी, नॉट ए नॉट बी, ओनली सी। ओके, तो ये पोर्शन क्या शो कर रहा है, ये पोर्शन क्या शो कर रहा है, ये पोर्शन क्या शो कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बोलिए हाँ हाँ। अच्छा, अब बताइए ये पोर्शन क्या शो कर रहा है। कौन सा पोर्शन सर, ये वाला, ये पोर्शन, ये ड्रॉ करता हूँ ध्यान से देखिएगा। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, बोलेंगे सर ये ए और बी का इंटीग्रेशन है, सॉरी ये शो कर रहा है ए एंड बी का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर ए एंड बी होगा बट सी नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, ए बी बट नॉट सी, ए बी बट नॉट सी, सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इसका मैं लिखूंगा, इस पोर्शन को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर यहाँ पर बी एंड सी कॉमन है, बी एंड सी का इंटरसेक्शन यानी बी एंड सी तो होगा बट ए नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा, नॉट ए बी सी। बोलो बी सी होगा, ए नहीं होगा। सिमिलरली इस पोर्शन के लिए क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखते रहिए। इस पोर्शन के लिए आप लोग बताइए, इस पोर्शन को मैं सिंपली लिख दूंगा बिना कुछ सोचे, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, क्योंकि यहाँ पर ए सी है बट बी नहीं है। अच्छा सर, यहाँ क्या लिखेंगे, इस पार्ट में क्या लिखेंगे सर, तो इस पार्ट में मैं लिखूंगा, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, सब कॉमन है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए बी सी। नहीं दिख रहा है क्या, छोटा,
इस पार्ट को मैं लिखूंगा ए बी सी, इसको भी ब्लैक से लिखूंगा, थोड़ा ऊपर लिखता ताकि आपको दिखाई दे। ए बी सी, दिखा? आई होप देखा होगा। अच्छा, अब जैसे आपको कोई भी फंक्शन दे देता है, इसमें कोई भी फंक्शन आपको, मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ है, बूलियन फंक्शन दिया हुआ है आपको, बूलियन फंक्शन आपको दिया हुआ है, आप लिखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी, कोई भी फंक्शन दिया हो, आप इसका वेन डायग्राम आसानी से बता देंगे क्या होगा। क्यों? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कौन सा रीजन है? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, यानी ये वाला रीजन शेडेड हो जाएगा, ये वाला रीजन शेडेड हो जाएगा। बोलिए हाँ। हाँ, तो ऐसे आप किसी भी फंक्शन का ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अच्छा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी क्या होगा? ए बी कॉम्प्लीमेंट सी ये वाला पोर्शन होगा। बोलिए हाँ, तो ये भी शेडेड हो जाएगा। ओके, और फिर क्या है? ए बी सी, ए बी सी ये वाला पोर्शन शेडेड हो जाएगा। बस यही करना है, शेडेड ही करना है, ये याद रखिए। अच्छा हाँ, ये तो पूरा हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया तो आपने बताया ही नहीं, इसको भी देख लीजिए। अगर ये पूरा पोर्शन ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी है पूरा, तो बचा हुआ क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। बोलिए हाँ, होगा। इसको क्या लिखूंगा डी मॉर्गन की हेल्प से? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। बोलिए हाँ, है ना? तो ये हो गया आपका 3 बिट इनपुट के लिए वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में इतना काफ़ी है ना? ओके। अच्छा, वेन डायग्राम मैंने मेनली क्यों पढ़ाया? मेन रीज़न वेन डायग्राम का क्या था? ऐसा कुछ अपना डिजिटल में इतना यूज़ नहीं होता है, ना ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेन रीज़न क्या था वेन डायग्राम पढ़ाने? मेन रीज़न ये था क्योंकि अब हम पढ़ेंगे के मैप, और के मैप जो होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, के मैप जो होता है वो वेन डायग्राम का ही मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है? के मैप जो होता है वो वेन डायग्राम का मॉडिफिकेशन होता है। तो अब हम आएंगे के मैप पर, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से के मैप कैसे बनता है, कैसे के मैप मॉडिफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम होता है। चलिए देखेंगे। क्या देखिएगा, ये मैं ड्रॉ करूँगा सर्कल, इसको मैं बोलूँगा है ये है ए, ये है ए, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। बोलिए, ये ए है तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब आएगा मज़ा, क्योंकि अब यहाँ पर बैठेंगे आप, यहाँ बैठेंगे आप, मान लीजिए यहाँ आप बैठ गए। अच्छा, मुझे क्यों बैठाया सर? इसलिए बैठाया क्योंकि अब क्या होगा, आपके बैठने से ये बॉल जो है, ये बॉल जो है ऐसा शेप में आएगा। बोलिए हाँ, आप यहाँ बैठे हुए थे। बोलिए हाँ, मैं बैठा हुआ था, है ना? चलिए, लेकिन आपका वजन इतना कम था, मतलब इतना नहीं था कि आप इसको पूरे नीचे बैठा सकें, समझ रहे हैं ना? तो आप अपने दोस्त को बुलाइए, ये आपकी दोस्त, ये मतलब आपके दोस्त आ गए। ओके, अब क्या हुआ, अब आपके दोस्त और आपका वजन इतना सफिशिएंट था कि ये बैलून यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यानी ये ए यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ये ए था ना, ये कॉम्प्लीमेंट था, ए यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ शिफ्ट हो गया। बोलो हाँ, मैं इसके बाहर ए कॉम्प्लीमेंट ए लिखूँगा। बोलिए हाँ। हाँ, अच्छा, अब मैं ड्रॉ करूँगा बी को, बी को ड्रॉ करूँगा। बोलिए हाँ। हाँ, ये है आपका बी, ये है बी कॉम्प्लीमेंट। बोलिए हाँ। अब यहाँ पर आपको करनी है मेहनत, कितनी दम है आपके पास, इसको लगाना है धक्का, इसको आपको लगाना है धक्का। किसको? इस बॉल को समझिएगा, इस बॉल को आप लगाएंगे धक्का, पुश करेंगे, तब ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा। बोलिए हाँ, ये बी होगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, आपके पास इतनी दम नहीं थी कि आप अकेले इसको पुश कर सकें, दीवार में सटा सकें, तो आपने भैया बुला लिया अपने दोस्त को कि भाई आप भी आओ, हमसे नहीं हो रहा। तो आपका दोस्त भी आया, उसने भी धक्का लगाया उसने भी पुश किया। देखिएगा कि मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है, ये समझने का तरीका है। अब दोनों दोस्त ने मिलके धक्का दिया तो ये बॉल जाकर यहाँ पर सेट हो गया।
ये हो गया आपका बी, ये बी पोर्शन ना, ये बी पोर्शन यहाँ सेट होगा, यहाँ बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट। बोलो हाँ। हाँ, तो अब क्या करना है, कैसे के मैप बनेगा, इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। कैसे ऐड करेंगे, ऐसे देखिएगा। ये हो गया के मैप, देखा होगा सिंपल। ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये है ए, ये है बी कॉम्प्लीमेंट, ये है बी। बोलो हाँ सर, ये तो के मैप ही है। तो ये इसलिए मैं बोल रहा था के मैप जो है आपके वेन डायग्राम का ही मॉडिफिकेशन है और कुछ नहीं है। तो जिस तरीके से वेन डायग्राम आपकी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देता है, यानी आपकी बड़ी प्रॉब्लम को भी सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको आंसर देता है, के मैप भी क्या करेगा, सेम थिंग क्या करेगा, बड़ी से बड़ी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके हमको प्रोवाइड कर देगा। मतलब कि जो सर्किट हम लोग डिज़ाइन करने के लिए लेंदी फंक्शन दिया हुआ है आपको, उसको के मैप की हेल्प से हम रिड्यूस कर सकते हैं और उस रिड्यूस्ड फॉर्म से भी वही डिज़ाइनिंग होगी जो लेंदी फॉर्म से हो रहा था। तो के मैप का कितना अच्छा प्रॉफिट है कि हम लोग बड़े फंक्शन को भी एक छोटे फंक्शन में कन्वर्ट करके डिज़ाइनिंग आसानी से कर सकते हैं। ओके, ये था मॉडिफिकेशन ऑफ द के मैप। तो यहाँ लिखूँ क्या ज़रूरी है कि के मैप अगर मैं लिखूँ क्या है, के मैप की डेफिनेशन ही अगर मैं पूछूँ क्या है, कोई आपसे पूछे तो आप उसको सिंपली बता सकते हो, के मैप इज़ नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ द वेन डायग्राम। तो आप बोल सकते हो के मैप इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द वेन डायग्राम। वेन नहीं, वेन डायग्राम, राइटिंग थोड़ी खराब हो जाती कोने जाते जाते, ठीक है, डायग्राम। ओके, तो ये तो हो गया हमारा के मैप का मॉडिफिकेशन, मतलब वेन डायग्राम मॉडिफिकेशन के मैप। अब हम पढ़ेंगे के मैप डिटेलिंग में। 2 बिट के लिए नंबरिंग तो सबको पता होगा सर, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 नंबर तो आता है काउंट करना, 0 1 2 3, ये होगा 0 1 2 3। ये तो हो गया 2 बिट का के मैप। सिमिलरली 3 बिट का 4 बिट का भी ड्रॉ हो सकता है, बट हम वेन डायग्राम से 3 बिट 4 बिट ड्रॉ नहीं करेंगे ना, उतना हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम सिंपली आप जाएंगे अपने 3 बिट इनपुट के लिए के मैप कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। ओके, चलिए।